बच्चों, पीईटी के जो आज का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, वो पेपर मेरे पास आ चुका है और उसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। क्योंकि इसके बाद जो शिफ्ट सेकंड का जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी हम आज अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। सभी लोगों को पता है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रही थी। कुछ बुक्स में ये 2500 ईसा पूर्व भी दिया गया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। मेनली आंसर है इसका 3500 ईसा पूर्व से जो है ये 1500 ईसा पूर्व तक रही थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 मार्च में। नेक्स्ट आते हैं, मौखिक उत्तर चाहता है। अगर कोई मान लीजिए मौखिक उत्तर चाहता है, मेंबर है कोई पार्लियामेंट का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लास है उसमें ही मैंने बताया है कि मौखिक उत्तर जब दिया जाता है तो वो तारांकित प्रश्न होता है, उसको स्टार लगा होता है। तो कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है तो जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, इसमें तारांकित प्रश्न वह है, तो अपने आप ही इन्होंने तारांकित दे दिया है कि तारांकित चिन्ह लगाया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांगटो भारत की किस सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। कांगटो कहाँ पर है। कांगटो जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1790 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, महावीर स्वामी जो है उनको निम्नलिखित किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। पावापुरी में ये मोक्ष मिला था इनको, सभी को पता है। और ये पावापुरी जो है नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में। ठीक है, फिर है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो हर 4 वर्षों में ये आयोजित किया जाता है। इसका माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और एशियाई खेल जो है सबसे पहला जो स्टार्ट हुए थे वो नई दिल्ली में 1951 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। उनकी आयु थी उस समय 80 वर्ष की आयु पर उन्होंने मृत्यु की। वो कहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं उनमें मैंने बताया है कि ब्रिक्स के कौन कौन से देश जो है वो नए जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स के अलावा जो है नए देश जुड़े हैं, जिसमें ईरान शामिल है। इंडोनेशिया जो है ये 10वां मेंबर बना है। मिस्र भी मेंबर बन गया है। और सऊदी अरब की बात चल रही थी कि मेंबर बनने की। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये इंडोनेशिया 10th मेंबर बना है इसका आंसर। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन का मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसमें असमर्थ होता है, तो वो गरीब हो जाता है। गरीबी इसका राइट आंसर है। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यशक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यशक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कहा गया है 53वें जो आर्टिकल है उसमें। आर्टिकल 53 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। इसका आंसर है, जो औद्योगिक नीति बनी थी कब, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 में, तब जो है इंडस्ट्रीज़ को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो मुख्य रूप से उसकी बढ़ोतरी के लिए ये किया गया था। तो औद्योगिक नीति जो उसी समय बनाई गई थी 1956 में। तो इसी में जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर के ये औद्योगिक नीति बनी थी। ठीक है, इससे पहले 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति बनाई थी, पहली औद्योगिक नीति। और उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जो इसमें मिले होते हैं उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ था 100 वर्ष की आयु पर। और ये हुआ था उनका 29 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ था जिमी कार्टर का। ठीक है, ये आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो अर्थव्यवस्था को अधिशेष उपभोक्ताओं को जो है या उपयोगकर्ताओं को तक जो है पहुंचाने के लिए ये इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्थान। कोई भी वित्तीय संस्थान होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा,
वो इसका कार्य करता है स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित वजह से इसके माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम माफ कीजिएगा षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सभी लोग जानते हैं कि ये तरुण दास इनको सम्मानित किया गया था। ये जो है CII जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उसके पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और ये पहली बार जो है ये दूसरे प्राप्त करता है, पहले प्राप्त करता है रतन टाटा थे। आंसर इसका हो जाएगा C। 15 जनवरी 2025 की डेट दे रखी है इसलिए C आंसर इसका हो जाएगा, तरुण दास। आदि पुराण किस तीर्थंकर द्वारा संरचित है? तो ये आदि पुराण जो है ये आदिनाथ के द्वारा रचित है, उनको ऋषभनाथ भी बोलते हैं, जैन तीर्थंकर थे, पहले जैन तीर्थंकर थे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 जो है ये रियाद में सऊदी अरबिया में आयोजित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा D, रियाद सऊदी अरब। नेक्स्ट आते हैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया था और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका नाम बदल दिया था नरेगा। नरेगा स्टार्ट नाम कर दिया था और नरेगा एक्ट बना था। 2005 एक्ट बन के तैयार हुआ था और फिर उसके बाद 2006 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया तो ये MG नरेगा हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण इसमें जो है नरेगा का क्या है? ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? देखनी जो है ये गोवा का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी 20 अप्रैल 1843 को। ये इसको जो है इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? ग्रैंड नेवलमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादाभाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। मुद्रा क्या है? दिनार इसकी मुद्रा है। ठीक, नेक्स्ट विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था और ये जो है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। और लड़ाई किससे हुई थी जिससे जीते थे ये? तो बेसिकली क्या था कि इनकी लड़ाई जो है मोहम्मद खिलजी से हुई थी, तो महमूद खिलजी से हुई थी। मोहम्मद खिलजी नहीं, महमूद खिलजी से हुई थी और उनसे जो है ये चित्तौड़गढ़ का जो वहाँ पर किला है उसमें जो है विजय स्तंभ बनाया गया था। ठीक है, राणा कुंभा ने बनवाया था। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अमेंडमेंट एक्ट है 2023 वो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है एक तरह से ये बना कब था? ये बना था 2002 में। ठीक है, उसके बाद संशोधन हुआ था 2023 वाले अधिनियम 2023 में 1 अप्रैल 2024 में ये लागू 2024 में ये लागू हो गया था। नेक्स्ट है अविकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो है जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो वास्तविक आय से कम होती है। तो जिसमें देश में प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय संतुलित होती है ये नहीं होगा जहाँ पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका B वाला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने जो है नोट्स भी दे रखे हैं वेबसाइट पर, aurastudy.in वेबसाइट है उस पर जाएंगे, या फिर Aura Study Academy करके जो है 2 ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पर, आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए। दोनों में जो है बहुत ही जानकारी दे रखी है, टेस्ट सीरीज़ भी दे रखी है। तो aurastudy.in ये वेबसाइट या .com ये वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से आप Aura Study ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। Aura Study एक ऐप है और एक है Aura Study Academy, दोनों एक ही है। ठीक है, लोगो लगा हुआ है, सेम लोगो जो यहाँ पे दिया है वो लोगो लगा हुआ है वहाँ पर। ठीक है,
बाकी इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जितने भी टेलीग्राम के लिंक्स हैं या फिर जितने भी चैनल्स हैं उसके लिंक दिए गए हैं। तो या अब वापस आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय। 1919 में इसकी स्थापना होती है ILO की, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, WHO का मुख्यालय भी जेनेवा में है और WMO का मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो ये मेनली जो है जेनेवा में ILO का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय किसका है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, ये याद रखिएगा। उसका हैग, ये भी बहुत पूछा जाता है, हैग में किसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है? पेरिस में यूनेस्को का है मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होती है? तो +4 -10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -6D हो जाएगा। तो ये -6D इसका आंसर हो जाएगा। तो P1 + 2 टोटल पावर हो जाती है P1 + P2, और P1 + P2 करेंगे तो ये -4 +4 -6 -10 +4 -10 D, तो ये कितना हो जाएगा? -6D, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिकागो की धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? शिकागो धर्म संसद में कौन गए थे भाषण देने? गए थे स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ दत्त इनका जो है बचपन में नाम था, और 1893 में ये गए थे। 11 सितंबर को इन्होंने 11 सितंबर 1893 में को जो है इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल और अक्षय, नाम है अमूल और अक्षय। अमूल और अक्षय के बारे में मैं बता चुका हूँ कि गोवा शिपयार्ड के द्वारा जो है, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनका जो है लॉन्च किया गया था इनको। तो आंसर इसका हो जाएगा D, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है? डेमोग्राफिक टेरेन मॉडल, ये DTM का फुल फॉर्म है, डेमोग्राफिक टेरेन मॉडल। और इसमें क्या होता है, चरण 1 से लेकर चरण 5 होते हैं। अब इसमें क्या है, पहले इसका आंसर तो हो जाएगा चरण 2, ठीक है, जिसमें सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है। सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि क्या है? पहले जनसंख्या वृद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, और मृत्यु दर भी ज़्यादा रहेगी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा रहेगी। दूसरे बार में चरण 2 में क्या हो जाएगा, जन्म दर ज़्यादा रहेगी लेकिन मृत्यु दर घट जाएगी, तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाएगी। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, दोनों नीचे जाएगी, जन्म दर और मृत्यु दर। चौथे में क्या होता है कि जन्म दर जो है वो नीचे जाती है और निम्न हो जाती है, सबसे कम हो जाती है चौथे में। और पाँचवें में मृत्यु दर बढ़ने लगती है और जन्म दर कम होने लगती है। ठीक है, ये चरण होते हैं DTM के। तो इसका अगर ग्राफ जो आता है वो लगभग इस तरह से बनाया जाता है कि जन्म दर जो है ये इस तरह से बढ़ती है और मृत्यु दर जो है यहाँ से ऐसे घटती है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ इसका बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और तथा वनों के वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो पर्यावरण का संरक्षण ये जो है के बारे में जो आर्टिकल है वो है 48A, ये दे रखा है नीचे से तत्व में, पर्यावरण का जो आर्टिकल है, और यही इसका आंसर है। और बाकी भी जो 44 है या 43 है या 46 है ये भी बाद में जोड़े गए थे तो नीचे से तत्व में। तो DPSP जो है भारतीय संविधान में भाग 4 में गिवन है, आयरलैंड के संविधान से इसको जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन ये डेनिश है, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और इस समय वर्ल्ड नंबर 1 पे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में है, और ये जो है बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा और P मित्रा के द्वारा इसका जो है फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? इजी क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 जो है ये कब प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था 2023 में। ठीक है, 14 जुलाई 2023। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिम में सागर, हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है।
आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं एशिया होगा यहाँ पे, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो एसिड होता है जो हम लोग केमिकल की लैब होती है तो जानते ही हम लोग की कांच की शीशियाँ होती हैं, उसमें जो है भरा होता है, तो कांच या फिर सेरेमिक इसका आंसर होता है। ठीक है, तो इसी आंसर इसका हो जाएगा, कांच एवं सेरेमिक। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में द्वारा तैयार किया गया था। ये एक प्रस्ताव था जिसको मोतीलाल नेहरू ने पारित किया था, उनके द्वारा दिया गया था। तो संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? ये घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो अंतिम वायसराय थे। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें 4 दे रखे, पारा, लोहा, चांदी, सोना। तो लोहा, चांदी, सोना ये तीनों तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मेटल। पारा जो है ये लिक्विड में पाया जाता है, तो ये आंसर इसका पारा हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर मेटल पूछा जाए कि मेटल कौन सा लिक्विड होता है तो ये पारा हो गया। नॉन मेटल पूछा जाए तो ब्रोमीन होती है, याद रख लेना। ठीक है, तो ब्रोमीन भी लिक्विड में होती है, ये नॉन मेटल है। नोबल गैस है तो नॉन मेटल है। ठीक है, हेलोजन है, माफ़ कीजिएगा, इसको हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। सभी लोग जानते हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है, जैसे ये पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद में इस संधि को जो है, इसके तहत जो है सिंधु नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था, और जब ये 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के साथ में हुआ था, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाती है हवा से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी सभी लोग जानते हैं नील नदी है, इसकी लंबाई 665350, ठीक है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, काफ़ी है ना। तो और नील नदी क्या है कि एक सफ़ेद नील होती है, एक नीली नील होती है, दोनों जो है बुरुंडी एक जगह है जहाँ से निकलती हैं अफ्रीका में, और फिर वो जाकर खार्तूम सूडान में जाके मिलती है, फिर नील नदी बनती है और ये भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गतियों के माध्यम में और प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का कहा जाता है? तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें माध्यम अलग अलग होते हैं और प्रकाश की गति जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन, हाँ सेफ, विनिर्माण विकास मैन्युफैक्चरिंग के विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? ये जारी की थी नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है? तो भूजल भंडारण से जो है, निम्न भूजल भंडारण से ये जो है ये जुड़ी होती है अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टानें इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाह्य और आंतरिक आपातकाल। देखिए कभी कभी क्या होता है, बाहर किसी देश से हमारा जो है हमारा जो दुश्मन देश है जो पाकिस्तान, जो षड्यंत्र करता रहता है, आतंकवाद का अड्डा है एक तरह से। तो मान लीजिए बाहर आक्रमण होता है या बाहर युद्ध होता है और आंतरिक अशांति हो जाती है। पहले आंतरिक अशांति को लेकर की बात कही जाती थी, आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, फिर बाद में उसको जो है आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो इंटरनल में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके अगर मान लीजिए कि सशस्त्र विद्रोह होता है, तो ये दोनों की स्थिति जब आती है तो ये आर्टिकल 359 में इसको ये गिवन है।
ठीक है, उस दौरान लागू होता है आर्टिकल 359। नेक्स्ट है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष कहे जाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना जो है, इनके लिए चुनाव कैसे होता है, तो वो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं वो मिलकर के चुनाव करते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है अभी चुनाव भी होने वाले हैं उपराष्ट्रपति के। ठीक है, तो भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊँट अपने में वसा फैट को जमा करता है, सभी जानते हैं हम्प में जमा करता है, जो उसका जो उठा हुआ पोर्शन होता है कुबर, वो हम्प में वसा फैट को जमा करता है। फिर उसके बाद में गुड़हल है कि गुड़हल के पौधे का फूल कैसा होता है, एक लिंगी होता है कि उभयलिंगी होता है, नपुंसक होता है, बहुत छोटा होता है। तो जो गुड़हल है वो एक तरह से गुलाब के फूल जैसा लाल रंग का होता है, थोड़ा ज़्यादा लाल होता है, और वो जो है उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल इसको बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली जो ये 100 क्वेश्चंस में जो भी जीएस के क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अभी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर होगा, उस सेकंड शिफ्ट के पेपर को भी हम उसका सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर ये पेपर डाउनलोड करना है तो aurastudy.in वेबसाइट पर जाइए, सबसे ऊपर वहाँ पे एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन 2025 बॉक्स बना है, उसमें ये पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।